आज का मेरा एपिसोड है फ्यूचर और ऑप्शन पर। फ्यूचर और ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है जो हेज अगर आप करते हो तो ठीक है, अगर हेज नहीं करते हो तो एक सट्टे की तरह। हेज भी करोगे तो उसमें आपको है ना प्रॉफिट या लॉस, वो तो आपको फिक्स करना ही है कि मेरे को इतना लॉस करना है या इतना प्रॉफिट करना है। इक्विटी में भी हो तो आपको इक्विटी में, मेरे को इक्विटी आज ली जैसे रिलायंस का, ये कोई भी शेयर आपने प्रॉपर लिया, ये शेयर लिया है, ठीक है, उसमें रिस्क तो होता ही है ना। 10% पे आपको 10% मेरे को मार्जिन मिल रहा है तो निकाल दो, या 15%, या लॉन्ग टर्म लेते हो वो एक अलग चीज़ है कि इसको इन्वेस्ट करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप उस पैसे को घुमाओगे आपको ऐसा लग रहा है अभी प्रॉफिट आ गया, मेरा 10% मार्जिन मुझे लेना है, इतने पर हुआ इसको निकाल दो, फिर वेट करो, उसको वेट करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। अगर धैर्य है तो ही शेयर बाजार है, धैर्य नहीं है इक्विटी में और ऑप्शन में तो धैर्य का कोई सवाल ही नहीं है। उसमें तो टाइम मैनेजमेंट होता है, आपका टाइम किस तरह से वो आपको मैनेज करना है, क्योंकि 25 दिन का ही होता है जैसे ऑप्शन, ये 3 महीने का होता है टोटली, बराबर। तो आज जैसे आपने ऑप्शन लिया है कोई और उसको 20 दिन बाकी है, 20 दिन के अंदर है ना, अगर उसमें मोमेंट नहीं आता तो वो धीरे धीरे आपको लॉस देता जाता है। फिर ऑप्शन होता है जो, और फ्यूचर होता है। फ्यूचर और इक्विटी के अंदर है, दोनों में डिफरेंस होता है, 2 रुपया या 3 रुपया, उसके ऊपर डिफरेंस। अगर उसमें अगर फ्यूचर बढ़ रहा है, फ्यूचर और उसके अंदर अगर डिफरेंस आ रहा है, नीचे में है या ऊपर में है, तो उसमें मोमेंट आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी परिस्थिति में ऑप्शन में आपको है ना रिस्क लेना ही है। हेज भी करते हो तो उसमें रिस्क लेना है। माना कि एक एग्जांपल है, आपने जो पावर ग्रिड का 290 रुपये है और उसका फ्यूचर 292 है। ऑप्शन जो होता है वो उसके 290, इक्विटी का जो शेयर है उसके ऊपर उसका ऑप्शन डिपेंड करता है। जब वो एक्सपायरी के दिन होता है तो उसी के ऊपर उसकी रेट जा करके रहती है कि जो जितना वो, जैसे फ्यूचर अगर इक्विटी 290 है और 291 में बन हुआ, अपने 90 का कॉल लिया तो वो 1 रुपया प्लस करके ही 1 ही रुपया प्लस होगा, वो उसी इक्विटी के ऊपर ही उसका डिपेंड होता है। आपको अगर हेज करना है, बड़ा पैसा है तो आप इक्विटी लेकर के ऑप्शन को सेल कर दो और नीचे का पुट अपने को बाय करना है कि इसके नीचे जाएगा तो वो रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा उसके ऊपर। खाली आप अगर कॉल लेते हो 300 का कॉल लेते हो, अगर वो वहाँ तक जाता नहीं जाता और वहाँ तक लास्ट महीने के अंत तक एक्सपायरी तक वो गया वहाँ, तो वो आपका कॉल है वो धीरे धीरे जीरो होता जाएगा। अगर आपने उसमें 1 रुपया 50 पैसा बढ़ता है या 2 रुपया जो भी बढ़ता है तो उसमें आपने उसको सेल करके निकाल दिया तो वो एक तरह से सट्टा ही हो गया। नीचे का पुट लिया वो भी सट्टा ही हो गया। तो उसमें है ना आपको हेज करना पड़ता है। जैसे 90 का कॉल लिया, 95 का कॉल लिया, तो उसके ऊपर का कॉल है आपको सेल करना ही है। निफ्टी फ्यूचर हो, निफ्टी ऑप्शन हो, निफ्टी का ऑप्शन हो, चाहे स्टॉक का ऑप्शन हो, किसी भी ऑप्शन में नीचे का आपको जो, जैसे किसी भी कॉल में, जैसे अभी 26,000 का चल रहा है, 26,000 की निफ्टी का अगर आपने कॉल लिया है तो उसके ऊपर का 200 या 300 का स्ट्राइक वाला आपको कॉल सेल करना ही है, तो आपका रिस्क थोड़ा मैनेज हो जाएगा। बाकी अगर आपने सेल नहीं किया है तो वो या तो गिर जाएगा या बढ़ेगा, पर वो लॉटरी की तरह, जुए की तरह होता है। उसमें सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी तब जा करके आप इसमें, या फिर इसको ये ऑप्शन और ये सब एक लॉटरी और सट्टे की तरह ही होते हैं। इसको अगर आप करते हो तो एक सट्टा ही है। ये है ना, इसको सोच समझ कर ही करना पड़ता है, टाइम पीरियड देखना पड़ता है, वो सब इसमें मैनेज करके देखना पड़ता है। जैसे आज का मार्केट मैंने देखा, बराबर, तो निफ्टी का एक्सपायरी का आज का मार्केट है, तो निफ्टी के अंदर जो निफ्टी के ऑप्शन होते हैं वो इतना फास्ट मूवमेंट देते हैं, एक सट्टे की तरह होते हैं। अगर आप प्रॉपर उसके सामने है ना, उसके सामने ही बैठना पड़ता है आपको। जो आपका निफ्टी का चल रहा है, अब चाहे मोबाइल पे हो या लैपटॉप पर, कंप्यूटर पे हो, उसके सामने बैठ करके आपको करना है। बाकी आप सोचोगे मैंने इसका कॉल ले लिया और 2 घंटे बाद आके देखूंगा तो वो या तो जीरो हो जाएगा या बढ़ जाएगा। वो एक लॉटरी और सट्टे की तरह ही होता है। उसमें भी आपको सामने हेज करना है तो ठीक है, अगर आपने हेज नहीं किया तो आपका पैसा या तो डूबने वाला है या आने वाला है। लॉटरी टिकट लो, फिर दूसरे, आज अगर प्रॉफिट कर लोगे तो कल उसमें लॉस करना ही है। महीने के एंड में जाके देखोगे तो आपका बैलेंस माइनस में ही होगा। 90% ऑप्शन के अंदर आपका बैलेंस माइनस में होता है। जो पुट और कॉल राइटर होते हैं, जो बल्क में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, वो हेज करके काम करते हैं, वही पैसा कमाते हैं। बाकी जो छोटे आम लोग होते हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे, या छोटे होते हैं, 1 कॉल या 2 कॉल ले, 5 कॉल ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, उनका पैसा हमेशा जीरो होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मीन्स है ना, वो गवाते ही गवाते जाते हैं उसमें। गुजराती में कहावत है कि मऊड़ीनी सुकड़ी और शेर बजाરની મૂડી ક્યારેક ઘરે આવવાના ચાન્સ बहुत कम हो, ઘેરે ના આવે। આ અંદર जरा तो मूड़ी नाखता जाओ એટલે वो मूड़ी जाती ही जाती है उसके अंदर। आप कितना पैसा लाओ फिर डालो, फिर लाओ, फिर लाओ,
और एक समय आप ऐसा होता है बिल्कुल बुरी तरह से टूट जाते हो शेयर बाज़ार, और उसके नाम से घबराने लग जाते हो। शेयर बाज़ार एक ऐसी चीज़ है, प्रॉपर करना है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये मेरा तीसरा वीडियो है, मुझे एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिला है, एक भी लाइक नहीं मिला है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारने वाला हूँ। मुझे पता है एक न एक दिन आप मुझे 50 या 100 लोग मिलेंगे, उस दिन से मैं अपनी टिप्स देना चालू करूँगा, जब तक ये वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है और उसको इसमें इंटरेस्ट है नहीं कि मेरे को इसमें कुछ सीखना है, तो मेरा सब्सक्राइब करो। मैं बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे वीडियो इसमें डालूंगा, किस तरह से हेज करना है निफ्टी में, ऑप्शन में, इक्विटी में भी लेना है तो कहाँ पर लेना है, किस हिसाब से लेना है। बाकी ये जो सब देते हैं एडवाइस देते हैं, वो सब देते हैं, वो तो क्या करते हैं 5 लोगों को एडवाइस देते हैं कि प्लस आप कॉल ले लो, 5 को देते हैं पुट ले लो। पुट का चलेगा तो उनको बोलेंगे आपका हो गया, कॉल का चलेगा तो उनको बोलेंगे आपका हो गया, आप हमको इसका जो कमीशन होता है वो दो। अब समझे, जैसे पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड ऑप्शन वाले को थोड़े को तो दे देंगे कॉल का कि आप कॉल लो, और थोड़े को देंगे पुट का। पहले ऐसा ही होता था, पुट वाला अगर जीतता था तो उसको बोलेंगे तुम कमीशन दो, अगर कॉल वाला जीतता है तो उसको बोलेंगे तुम कमीशन दो। मतलब है ना, 5 इसको देंगे, 5 उनको भी पता नहीं होता है, जो एडवाइस देते हैं उनको भी। वो चार्ट देखते हैं, वो सब चार्ट एक समय पर आकर के फेल हो जाते हैं। पावर ग्रिड 292 गया और वहाँ से आज 287 आ गया, एक्सपायरी के दिन 270 आ गया। वो वहीं का वहीं 5 रुपये में घूम रहा है, 5 रुपये में 1 महीने से घूम रहा है। और कॉल और पुट जो राइट करने वाले होते हैं वो सारा पैसा उनका खा जाता है, वो उसको बढ़ने ही नहीं देते, इतनी मूवमेंट उनकी होती है। रिलायंस वो निफ्टी के 50 शेयर होते हैं, 50 निफ्टी 50 के अंदर जो भी जिससे होते हैं ऑप्शन में, वो इतने राइट करते हैं उसके अंदर, लोग उसके ऑप्शन में लेते हैं। निफ्टी मतलब स्टॉक के अंदर या फिर निफ्टी के अंदर, स्टॉक या निफ्टी राइटर आपको कभी जीतने देने वाले नहीं है, बहुत कम है। वो लॉटरी की तरह ही होता है, आप जुआ खेलते हो, लॉटरी का टिकट घर लेके आते हो, लॉटरी का टिकट निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो आपका पैसा उनके पास जमा हो गया। वो है ना, 100 में से 2 को बांट देंगे वो पैसा, और बाकी उनके घर में रहेगा लॉटरी में। इसी तरह इसमें भी है, इसमें 90% लोग हारते हैं, वो सारा पैसा उनके पास जाता है, 10% जीत जाते हैं वो उनके पास चला जाता है। दूसरी बार वो 10% जो जीतते हैं वो भी हार ही जाते हैं। इसमें अगर हेज करते हो तो ठीक है, वरना है जीरो है, करना भी नहीं चाहिए। ऑप्शन तो करना भी नहीं चाहिए, फ्यूचर और ऑप्शन में इसमें लॉस भी बहुत होता है कभी कभी। एक बार येस बैंक का कहाँ से 270 से टूटते टूटते 8 और 10 रुपये पे आ गया। ये सब चीज़ें ऐसी है, शेयर बाज़ार बहुत ख़राब चीज़ है, एक ये बुरी लत की तरह है। इसको करो तो बहुत संभाल के ही करना है, नहीं तो करना ही नहीं है बस। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ज़्यादा अगर मेरे को 50-100 अगर व्यू आएंगे तो मैं इसके ऊपर बहुत अच्छी टिप्स दूंगा। मैं खुद अभी भी देख ही रहा, वॉच ही करता हूँ, करता नहीं, मुझे पता है बहुत खतरनाक चीज़ है ये। जय श्री राम, जय श्री राम। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।